वास्तु समाधान चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वास्तुशास्त्र में घर में टॉयलेट कहाँ होनी चाहिए। वास्तु के अनुसार कौन सी दिशा शुभ है और कौन सी दिशा टॉयलेट के लिए अशुभ मानी जाती है, और सबसे जरूरी है अगर यह गलत दिशा में है तो इसके क्या क्या समाधान हो सकते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारे घर में 16 जोन में हम अपने घर को डिवाइड करते हैं। वैसे तो मुख्यतः 8 दिशाएं होती है: पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूर्व और उत्तर के बीच वाला जो जोन आता है वो ईशान कोण कहलाता है। उसी तरीके से ईस्ट और साउथ के बीच आग्नेय कोण आता है। साउथ और वेस्ट के बीच साउथ वेस्ट डायरेक्शन आती है, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आती है। इस तरीके से हम अपने घर को इन जोन में डिवाइड करते हैं। अब हम समझते हैं कि टॉयलेट किस जोन में रखा जाना चाहिए। घर में जब भी कोई सेप्टिक टैंक, टॉयलेट, गंदगी या किसी प्रकार का कोई स्टोरेज आपको रखना है या बनाना है तो उसके लिए एक अलग सी दिशा वास्तुशास्त्र में बताई गई है। अगर हम अपने मन से वास्तु का ज्ञान न होने के कारण किसी प्रकार की कोई गलती करते हैं तो उसके हमें गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। जैसे कि वास्तुशास्त्र में वैसे तो बताया गया है कि जो टॉयलेट होता है ये हमेशा घर के बाहर बनाया जाता था, परंतु अभी के मॉडर्न टाइम में ये पॉसिबल नहीं है। अभी की जो समय स्थिति है वहां पर हर घर में टॉयलेट है, एक नहीं, दो दो तीन तीन है। तो घर में टॉयलेट रखना कोई उससे कोई बहुत ज्यादा वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होते हैं, परंतु कहाँ रखना है उसकी जो दिशा सुनिश्चित की गई है वास्तुशास्त्र में, उसके ऊपर हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब हम समझते हैं कि टॉयलेट हम किस किस दिशा में रख सकते हैं। जैसे कि हमें अगर वास्तु का ज्यादा ज्ञान नहीं है तो भी हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि जो उत्तर दिशा होती है, उत्तर दिशा जो पूर्णतः उत्तर से लेके ईस्ट तक का जो पार्ट होता है, वहां पर कभी भी हमें टॉयलेट, लेटरिन, बाथरूम, सेप्टिक टैंक का गड्ढा कभी भी नहीं रखना चाहिए। अगर आप गलती से भी यहाँ रखते हैं तो आपको एक गंभीर वास्तु दोष देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर आप ईशान कोण में अगर आप टॉयलेट रखेंगे, सेप्टिक टैंक रखेंगे, तो वहां पे स्वास्थ्य से रिलेटेड काफी समस्या आपको देखने को मिलेगी। मानसिक तनाव, चिंता, झगड़े, विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स वहां पे आपको दिखेगी। इसीलिए कोशिश करिए कि आप उत्तर दिशा, अगर हमें दिशाओं का बहुत अच्छा ज्ञान नहीं भी है और अगर हम नहीं जानते कि हमारे घर की डिग्री क्या है, कितनी डिग्री पर घुमा हुआ है, तो भी आप इतना तो जानते ही होंगे कि घर में उत्तर दिशा, पूरब दिशा, पश्चिम, दक्षिण क्या है। अगर वहां पे उत्तर दिशा में किसी प्रकार का कोई क्लटर, गंदगी, सेप्टिक टैंक और टॉयलेट ना हो, वॉश एरिया बनाया जा सकता है परंतु टॉयलेट नहीं रखा जा सकता। इसीलिए नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, यहाँ पर हमें गलती से भी टॉयलेट की शीट नहीं रखनी है। अब हम टॉयलेट कहाँ बना सकते हैं? जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ईस्ट, ईस्ट के बाद में आता है ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट में जो है आप टॉयलेट, इरिटेशन एंड चर्निंग की डायरेक्शन है, आप यहाँ पर टॉयलेट बना सकते हैं। अब ये, इसको हम कैसे निकालें, इस पद को हम कैसे निकालें? तो थोड़ा सा ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिग्री अगर आपके घर की घूमी हुई है तो डेफिनेटली अगर आप कुछ भी करेंगे तो ये गलत स्थान पे ही जाएगा। तो भी अगर मोटे तौर पर हम देखें तो जो पूर्व का जो पार्ट होता है, जो जोन होता है, पूर्व और आग्नेय के बीच वाला जो जोन आता है, उसे हम ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं। ये स्पेशली टॉयलेट के लिए किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी जो क्रिएट करता है उसके लिए ये जोन बना है। तो आप यहाँ पे टॉयलेट रख सकते हैं। आग्नेय दिशा, आग्नेय दिशा, अग्नि की दिशा, यहाँ रसोई बनाई जाती है। ये धन का प्रवाह, कैश फ्लो की डायरेक्शन है। तो आप खुद ही सोचिए, क्या यहाँ पे हम टॉयलेट रख सकते हैं? अगर रखेंगे तो क्या क्या परिणाम होंगे? तो यहाँ पर हमें टॉयलेट नहीं बनाना है, टॉयलेट, सेप्टिक टैंक बिल्कुल भी नहीं बनाना है। साउथ साउथ ईस्ट में भी नहीं, साउथ में भी हम नहीं बना सकते। अब टॉयलेट जो आता है साउथ साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट में आप एक्सपेंस
एंड वेस्टेज, एक्सपेंसेस एंड वेस्टेज। तो ये जो साउथ वाला जो जोन है, साउथ और साउथ वेस्ट, दक्षिण और नैऋत्य के बीच का जो भाग आता है, वहां पर आप टॉयलेट बना सकते हैं। फर्स्ट ये और सेकंड ये डायरेक्शन जोन, जोन, ये दो जोन में आप इजीली टॉयलेट बना सकते हैं। यहाँ टॉयलेट बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे सेप्टिक टैंक नहीं किया जा सकता। एक बात का और हमेशा ध्यान रखें, दक्षिण दिशा में किसी भी प्रकार का कोई गड्ढा और सेप्टिक टैंक ना बनाए, ना ही किसी प्रकार का कोई वाटर टैंक। अगर आप बनाते हैं या जिनके घर में है, आप जाकर चेक करिए, आपको खुद ब खुद उसके रिजल्ट समझ में आएंगे कि कितना भारी दोष उत्पन्न करता है टॉयलेट का गड्ढा। नैऋत्य दिशा पितरों की दिशा होती है, रिलेशनशिप की डायरेक्शन होती है, यहाँ पर हमें गलती से भी नहीं बनाना है। अब हम चलते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन, एजुकेशन का जोन है, यहाँ पर भी हमें नहीं बनाना है। एक अच्छी दिशा में, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर हम नेगेटिव चीज रखेंगे तो वो अच्छी चीजों को भी खराब कर देती है, तो इसलिए हमें इस दिशा को भी नहीं खराब करना है, इसलिए हम यहाँ पर टॉयलेट नहीं रखेंगे। वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन गेन एंड प्रॉफिट की डायरेक्शन है, यहाँ पर भी हमें टॉयलेट नहीं रखना। अब हम चलते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एंड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप सेप्टिक टैंक बना सकते हैं, वाटर टैंक भी बना सकते हैं, यहाँ पे आप टॉयलेट भी बना सकते हैं, यहाँ पे स्टोरेज रूम भी आप रख सकते हैं, और साथ में ही आप नॉर्थ वेस्ट वायव्य दिशा में भी आप सेप्टिक टैंक बना सकते हैं, और साथ में ही आप यहाँ पर टॉयलेट भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आज इस पूरे वीडियो में हमने समझा कि हमें अपने घर को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, कितने पार्ट में जोनिंग करनी है, और उसके बाद हम टॉयलेट को किस किस डायरेक्शन में हम रख सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार से टॉयलेट किसी गलत दिशा में आ गया है, उसके लिए हम ट्रीटमेंट क्या करें, इसके लिए कुछ रेमेडीज आपको इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। अगर किसी भी प्रकार से कोई गलत दिशा में आपका टॉयलेट आ गया है, तो उसके लिए आप जो टॉयलेट शीट है, ये टॉयलेट शीट है, टॉयलेट शीट के चारों ओर आप किसी भी प्रकार की कोई टेप आपको नहीं लगाना है। इस तरीके से आपको यहाँ पर चारों चारों दिशाओं में आपको आप कॉपर की जो पट्टी आती है, स्ट्रिप, 1 mm मोटी होनी चाहिए और 3 से 4 इंच वो चौड़ी होनी चाहिए। मार्केट में अवेलेबल है, आप सर्च करिए, आपको दिख जाएगा। तो आपको कॉपर की स्ट्रिप डालनी है, और साथ में ही जब आप यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट करते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा आप भगवान जी के सामने आप 2 अगरबत्ती लगाइए, वास्तु देवता को आप नमन करिए, उनसे आप आग्रह करिए, उनसे प्रार्थना करिए, उनसे आप आज्ञा लीजिए, और उसके बाद में आप ये काम करिए। साथ में ही आप वहाँ पे थोड़ी सी पीली सरसों छिड़क दीजिए, और साथ में ही आप वहाँ पर एक मस्को वाइट पाउडर आता है मार्केट में, आप गूगल करिए, आपको दिख जाएगा। तो सबसे पहले आप चारों तरफ से उसको होल करिए, उसमें मस्को वाइट पाउडर डालिए, और मस्को वाइट पाउडर डालने के बाद में उसके ऊपर आप स्ट्रिप को रखिए, और जब आप स्ट्रिप रखेंगे उसके ऊपर आप थोड़ी सी पीली सरसों ऐसे बिछा दीजिए, और उसको आप कंक्रीट से जो भी है, टाइल्स वगैरह जो भी लगाना है, उससे पूरा कंप्लीटली पैक कर दीजिए। आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। जब भी हमारे शरीर में कोई अंग डैमेज हो जाता है, काम नहीं करता, तो जब हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो ट्रीटमेंट के बाद हीलिंग में टाइम लगता है, वो हमारा जो पार्ट रहता है बॉडी का, वो प्रॉपरली काम करना स्टार्ट करता है। वैसे ही अगर आप टॉयलेट की रेमेडीज करेंगे, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जब टॉयलेट बन चुका है, अब इसका हम कुछ कर तो नहीं सकते, तो आप एटलीस्ट कोशिश करिए कि आपका इंडियन टॉयलेट है, तो जब भी आप बैठते हैं तो फेसिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये आपकी टॉयलेट शीट है, जैसे ये आपका घर है, और इस घर में मान लीजिए ये आपकी टॉयलेट शीट है, ये सॉरी ये ईस्ट है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, और ये साउथ। तो जब भी आप आपके घर में टॉयलेट शीट रखेंगे या तो बनाएंगे, तो आप कोशिश करिए कि जब आप बैठें, यहाँ पे अगर आपका कोई टॉयलेट है, तो जब आप बैठें तो आपका फेस हमेशा
साउथ की तरफ हो, या अगर आप यहाँ पे आपका टॉयलेट आप बैठे तो आपका फेस हमेशा नॉर्थ की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट, सपोज आपका इधर WNW डायरेक्शन में आपने शीट लगाई है, ठीक है, तो इसको शीट को ऐसा माउंट करिए कि जब आप फेसिंग हो तो नॉर्थ हो या साउथ फेसिंग। और अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे तो कोशिश करिए कि उस तरीके से आप बैठे तो भी आपको फायदा मिलेगा। थर्ड पॉइंट है कि कभी भी हमें सूर्य जिस दिशा से निकलता है ईस्ट फेसिंग, कभी भी हमें मलमूत्र का विसर्जन नहीं करना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान रखते हैं तो आपको काफी हेल्प होगी, आप आपके घर के वास्तु को काफी सुधार पाएंगे और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आई होप कि आपको इस वीडियो में काफी कुछ समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर आप कंफ्यूज है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मुझसे जो भी सहायता बनेगी मैं आपकी करूंगी।